तो ठीक है। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट लॉजिकल बीइंग। आज हमारे चैनल का पहला पॉडकास्ट स्टार्ट होने वाला है और आप एंजॉय कीजिए और आप भी हमारे साथ जुड़िए। और मैं जो पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाला हूँ ये मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे ऑडियंस है खुद के, और वो मेरे साथ आज की थ्योरी के ऊपर बात करेंगे, जो कि ड्रैगन बॉल जी के कम्युनिटी में की थ्योरी यूज होता है, लेकिन की का डेप्थ एनालिसिस आज करेंगे क्योंकि वो भी बहुत बड़ा ड्रैगन बॉल जी का फैन है। तो इसको डिटेल एनालिसिस मिलके करेंगे, ठीक है? आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो अभी बात है की थ्योरी के ऊपर। तो मैं सेजन प्राइम से पूछता हूँ कि सेजन प्राइम की थ्योरी क्या है? असल में की का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आई है? तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? अच्छे से थोड़ा बताओ। अच्छा, तो धन्यवाद भाई। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये की क्या होता है। भाई, जो ड्रैगन बॉल के ऑथर है अकिरा टोरियामा, उनके हिसाब से की तीन चीजों से बनता है। एक होता है जो गेनकी। गेनकी का मतलब होता है विगोर, और जिसको एनर्जी भी बोल सकते हैं, योकी करेज, और होता है सोकी। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कि जो की है ना, कि वो गेनकी से आता है, या फिर मतलब नॉर्मल एनर्जी है, या फिर लाइफ फोर्स बोलते हैं। लेकिन की के पीछे सिर्फ ये एनर्जी नहीं आता, उसके पीछे आता है माइंड और करेज। ये तीनों से मिलके ही एक की बनता है। ये है ड्रैगन बॉल के हिसाब से की थ्योरी। लेकिन बहुत लोग मतलब ये नहीं जानते। अच्छा, तो हाँ, फिर बोलो। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर आ जाता है हाँ कि की को हमने मतलब ये स्क्रीन प्ले में कब दिखाया गया था। भाई, स्क्रीन की को ना हमें वो गोहान और बिडल का आपको ट्रेनिंग याद होगा। ड्रैगन बॉल जी में एक होता है तो बिडल बोलती है कि उसको उड़ना सीखना है, और वो गोहान को गोहान को बोलती है कि तुम जो उड़ना सिखा दोगे तुम्हारे वो सीक्रेट था, जो सेवन वाला सीक्रेट। तो गोहान उसको सिखाता है। तो गोहान उसको क्या सिखाता है कि अपने की को मैनिफेस्ट कैसे करना है, वो सिखाता है बिडल को। हाँ, और जो उड़ने मतलब गोटेन मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे। गोहान जितना ही स्ट्रॉन्ग था, अपने वो सुपर सैन भी बन सकता था गोटेन, लेकिन उसको उड़ना नहीं आता था। और वो की कंट्रोल में भी माहिर था, लेकिन फिर भी उसको उड़ना नहीं आता। मतलब की कंट्रोल ही काफी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि टेक्निक कहाँ पे कैसे यूज करना है की को। तब गोहान सिखाता है उनको बुकुजुत्सु, जिसको बोलते हैं फ्लाइंग टेक्निक। और वो फ्लाइंग टेक्निक से क्या होता है कि जो यूजर है, की यूजर है, वो अपना की को अपने पैरों की तरफ से ये ग्राउंड की तरफ से ग्राउंड को मतलब पुश देता है, जिससे वो लेविटेट करता है हवा में। और इसको मास्टर करने में बिडल को भी बहुत टाइम लग गया था। गोटेन ने आसानी से कर लिया, लेकिन बिडल को बहुत ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि की क्या होता है। और की अगर आपको मतलब अनलिस्ट करना है ना, तो उस एपिसोड में आप अच्छे से देखना कि कैसे बिडल को गोहान बोलता है कि तुम अपना माइंड शांत रखो, माइंड को मतलब काम रखना है। और अगर तुम्हारा बॉडी ट्रेंड है और माइंड तुम्हारा मतलब शांत है, काम है, तभी तुम्हारा की मैनिफेस्ट होगा। जोर लगाने से की मैनिफेस्ट नहीं होता। और की को तो वो जो चिल्लाते हैं उसका मतलब क्या है? ड्रैगन बॉल जी पे जो चिल्लाते हैं, इतना जो ये करते हैं, मतलब सब लोग उसका मीम बना देते हैं। टॉयलेट का मीम बना देते हैं उसका। अच्छा, तो उसका मतलब क्या हाँ, है? जितना चिल्लाओगे उतना ज्यादा मतलब ये की आपका राइज होता है, यही है ना। तो हाँ, इससे अगर मैं बोलूं तो ये होता है की अनलिशिंग। लेकिन उस टॉपिक से आने से पहले ना हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर की अनलिशिंग से पहले की मास्किंग क्या होता है। पहली बात तो ये बताओ कि की मास्किंग बाद में बात करेंगे, लेकिन तुम बता रहे थे कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि इंडियन यूट्यूबर्स है बड़े बड़े, तो वो भी की थ्योरी को लेकर थोड़ा मतलब कंफ्यूज है कि दूसरा मतलब वर्स के की, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ड्रैगन बॉल जी का की थ्योरी और दूसरे जैसे कि फॉर एग्जांपल नारुतो हो या फिर ब्लैक क्लोवर हो या फिर और भी है हंटर एक्स हंटर, इनका की थ्योरी पूरा अलग है। तुम बता रहे थे कि तुम बात कर रहे थे, तो उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? हाँ, मतलब आप बोल सकते हैं कि भाई बहुत सारे एनिमे में बहुत सारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। जैसे कि ब्लीच का हो गया, उसको रेसी बोलते हैं। नारुतो में चक्रा का कॉन्सेप्ट आता है। और उसी तरह मतलब अलग अलग एनिमे में अलग अलग ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो ऐसे लेकिन जो की है वो सबसे मतलब
मतलब ड्रैगन बॉल को फादर ऑफ शोनेन एनीमे भी बोलते हैं, क्योंकि ड्रैगन बॉल का जो की कॉन्सेप्ट है वो सबसे अलग है और बहुत लोग मतलब ये समझ नहीं पाते कि आखिर की थ्योरी क्या है। मैं मतलब आपने अभी जैसा बोला कि बहुत यूट्यूबर्स हैं, मैं एक यूट्यूबर से बात कर रहा था, बियोटाकू करके, वो एक यूट्यूबर है, बहुत फेमस यूट्यूबर है। इंस्टाग्राम पे मेरा उनसे एक डिबेट हो गया था कि उन्होंने एक वीडियो पे जो साइटामा वर्सेस गोकू था ना, उस पे मेरा मतलब उनसे डिबेट हो गया था कि फिर हम बाद में से मैं बोल रहा था कि की का थ्योरी मतलब एक पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे मैं उनसे ऐसे डिस्कस कर रहा था, वो हम की पे एक पहुंच गए, की थ्योरी पे। तो वो बोल रहे हैं कि वो ये बोल रहे थे कि की का कोई मतलब ऐसे ये दे नहीं सकता, शेप नहीं होता, उसको सिर्फ सेंस किया जा सकता है। तो ड्रैगन बॉल में जो ये करते हैं ना, की का शेप देते हैं, जैसे कि गोकू का ये जो क्या बोलते हैं, जो मोरो के खिलाफ एक बहुत ही जाइंट फॉर्म आया था, वो बोलता है कि की को मतलब आप कैसे मतलब ये कर सकते हो। कि मैंने बोला कि भाई ये तो बहुत समय से होता आ रहा है, और ड्रैगन बॉल में तो की का ऐसा मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि की को हम शेप नहीं दे सकते। की को बहुत लोगों ने बहुत बार शेप दिया है, जैसे कि कामेहामेहा, मतलब एक उसको शेप भी बोल सकते हैं ना। कामेहामेहा एक ऐसा टेक्निक है जिसमें यूजर क्या करता है कि अपने की को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करके एक अटैक वेव के हिसाब से छोड़ता है, वो होता है कामेहामेहा। तो मैं ये समझ नहीं पाया, फिर मैंने अपने एक दोस्त हैं जो फिक्सन एंगल करके, उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो डिफरेंट वर्स में रहता है ना, कि वो जो बियोटाकू सन ने जो बोला कि वो भी मतलब सही है, लेकिन वो किसी दूसरे एनिमे के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, और वो बोल रहे थे कि वो ब्लैक लवर के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। अभी फिक्सन एंगल मतलब आए हैं। हाँ, तो दोनों वर्स को मिला के बोल रहे हैं, मतलब इधर का की कॉन्सेप्ट और उधर का की कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, तो मतलब यहाँ का और वहाँ का लॉजिक सेम होना चाहिए, तो सेम वे से वो कंपेयर कर रहे थे, है ना। तो अभी फिक्शनल एंगल हमारे सर्वर पे है अभी, है ना। तो दोस्तों मैं तो आप मुझे उस दिन बता रहे, मैं आपको उस दिन बता रहा था ना कि एक मैं बियोटाकू सन से डिबेट हुआ था मेरा, और वो ब्लैक क्लोवर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दीजिए, उस दिन मुझे जो बताया थे। उससे पहले मैं आपको फिक्शनल एंगल से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जो कि है मेरा मतलब सबसे पुराना ऑडियंस, मतलब जब मैं शुरुआत भी हो रहा था उस टाइम से जुड़े हैं फिक्शनल एंगल, तो शायद वो भी ब्लैक क्लोवर देखते हैं, लेकिन मैं नहीं देखा, तो वो एक्सप्लेन करेंगे। हाँ भाई, धन्यवाद। क्या चीज है भाई ये चीज जब मतलब मुझे सियाजिन ब्लैक प्राइम ने बोला था कि जो बियोटाकू ने ऐसे बोला कि ये कॉन्सेप्ट होता है कि को कभी शेप नहीं दे जा सकता, तो भाई मुझे लगा कि भाई ये कैसे बात हुई, क्योंकि हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं ड्रैगन बॉल। तो बाद में जब मैंने ब्लैक क्लोवर देखना शुरू किया कि इसका स्टोरी चलता गया, मतलब उसके बाद पॉइंट ये आया कि जो अपना आस्था है, जो ब्लैक क्लोवर का मेन कैरेक्टर, वो माना सेंस नहीं कर पाता, क्योंकि वो कोई मैजिशियन नहीं है, उसको मैजिक करना नहीं आता, तो वो माना सेंस नहीं कर पाता कि आसपास का जो माना है वो सेंस नहीं कर पाता। तो उसके लिए वो किसका सहारा लेता है? की का, जो की सिर्फ इसीलिए उस ब्लैक क्लोवर में यूज होता है ताकि आप मतलब सेंस कर पाओ एनर्जी को, क्योंकि उसका जरूरत ही यही है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मतलब वो बियोटाकू ने ये बोला था कि की को आप कोई शेप नहीं दे सकते। वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसका कोई फिजिकल फॉर्म जैसे आंख में देखने वाला चीज हो नहीं सकता। जैसे कि अभी हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन अपने स्किन में फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उस टाइप का है ना। हाँ, उस टाइप का वहाँ पे इसीलिए इस टॉपिक को मतलब यूज किया जाता है, क्योंकि आस्था का जो है वो माना सेंस नहीं कर पाता, तो उससे कुछ तो देना था, क्योंकि उसका मतलब नहीं तो वो एनीमे को कैसे सेंस कर पाएगा, इसीलिए मतलब उसको ये पावर दिया जाता है की सेंस करने का। अच्छा, तो भाई मैं इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि टोरियामा-सान ने बोला था कि की जो है वो विजिबल नहीं, इनविजिबल है, लेकिन की कब विजिबल होता है? जब वो की ना आप हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं तो ये विजिबल होता है, और इसका कलर भी आता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब सुपर सैयन गोकू बनता है, उसका गोल्डन कलर का मतलब ये ऑरा आता है। और की समय पे आप बहुत बार देखे होंगे ड्रैगन बॉल में,
मतलब जब अंधेरा भी होता है ना, तब हमारा जो जी वॉरियर्स रहते हैं वो अपने मतलब की से ही लाइट कर सकते हैं पूरे एरिया को। बिल्कुल हम्म हुआ भी है बहुत बार। इससे और जैसे हाँ, मैं मतलब ये बताना चाहता हूँ कि ये का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये होता है कि अगर आपका की विजिबल होता है, वो ऑरा के हिसाब से विजिबल होता है। और की को वो सेप देने की जहां तक बात आती है, तो ये मतलब कर चुका है ये फीट ना, वेजिटो कर चुका है अपने स्पिरिट स्वॉर्ड से। गोकू ब्लैक ने भी किया था कि डेथ ग्लॉड स्लाइसर से। और ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमने देखा कि बहुत सारे वॉरियर्स अपने की को वेपन बना के यूज कर रहे थे फिजिकल फॉर्म में देख के। तो ये तो ड्रैगन बॉल जी के शुरुआत में भी ये सारा फीट्स दिखाए गए हैं, है ना। हम्म बुको जुत्सु हो गया या फिर जो की अनलेसिंग हो गया ये सब, मतलब ड्रैगन बॉल जी किड गोकू वर्जन में ही मतलब सारा कुछ दिखाया। तो हम्म ये नॉर्मल ह्यूमंस और मतलब नॉर्मल ह्यूमंस की डेंसिंग कर सकते क्या, मतलब की मैनिपुलेशन की मास्टरी कर सकते क्या। ड्रैगन बॉल जी के हम्म वर्स में तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वर्स में क्या हो सकता है। जैसे कि अभी ले लो साइटामा। हम्म साइटामा का ड्रैगन बॉल जी में क्या भूमिका होगा, क्या रोल होगा। अभी वो भी पावरफुल है, वो भी हम्म। अपने वर्स में बहुत ही पावरफुल है, लेकिन ड्रैगन बॉल जी के वर्स में अगर कंपेयर करें तो वो उसको क्या कहेंगे की थ्योरी के ऊपर। अच्छा, तो भाई सबसे पहले ना हम ये जानते हैं कि मास्टर रोशी ने जब पहला गोकू ने पहला कामयामेया मतलब छोड़ा था, तब मास्टर रोशी ने एक बात बताया होगा आपने, वो अगर गौर किया है ना, तो आप बता सकते हैं कि जब मास्टर रोशी ने पहले देखा था गोकू का वो कामयामेया, तो उन्होंने क्या सोचा था? क्या सोच। अरे उन्होंने यही बोला था कि ये टेक्निक को मुझे सीखने के लिए मुझे 50 साल लग गए। हाँ वो वाला सीन। हाँ हाँ, मतलब गोकू चुटकी में ही मतलब सीख दिया, मतलब देख के ही वो एकदम आराम से। गोकू सीख गया। और लेकिन मास्टर रोशी जो एक नॉर्मल ह्यूमन थे, उनको 50 साल लग गया। सिर्फ मतलब ये कि की सेंस करने में उनको 50 साल लग गया। तो नॉर्मल ह्यूमन के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जो कि जैसे मतलब अभी मैं अगर क्रिलिन और यमचा या फिर टीएन का अभी एग्जाम ले लेना, तो भाई उन्होंने स्टार्टिंग से ही ऐसे लेवल पे मतलब थे ह्यूमन। जो क्रिलिन जो था ना, जो अपने पहले अपीयरेंस से फर्स्ट अपीयरेंस से ही वो सारे ह्यूमंस जो लिमिट्स है ना उसको सरपास कर चुका था। आपने अगर ध्यान से देखा होगा, जो ड्रैगन बॉल देखे होंगे उनको पता होगा, जो ड्रैगन बॉल में जो ह्यूमंस थे ना, जैसे क्रिलिन हो गया, यामचा हो गया, कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं, मैं क्रिलिन यामचा जी वॉरियर्स की बात कर रहा हूँ, कि वो बहुत पहले ही ह्यूमन जो लिमिट्स है उसको सरपास कर चुके थे। लेकिन साइटामा ने अभी अभी मतलब ये किया है कि जो लिमिट को अपना सरपास कर दिया है। और यही है कि मैंने अभी आपको की मतलब सेंस करने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला, विगोर, कोरेज और माइंड, गेनकी, योकी, सोकी। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो कोई भी इंसान ये की को यूज नहीं कर सकता। की को यूज करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए, एक ट्रेंड बॉडी होना चाहिए और काम माइंड होना चाहिए।